इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने जो पंजाबी गाने सुने हैं, ये पाकिस्तान की फिल्मों के वो मशहूर तरीन गाने हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो सदाबहार गाने हैं। मगर इन गानों पर जिस अदाकारा ने अदाकारी की है वो कौन थी? ये नहीद थी, जिसके बारे में मैंने 2 हफ्ते पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था कि ये मशहूर तरीन गाने फिल्माए जाने वाली अदाकारा गुमनामी में कहाँ चली गई, उसके बारे में किसी को मालूम नहीं। लेकिन मुझे कुछ कुछ मालूम था, लेकिन हकायक पर इतनी मुझे भी अबूर हासिल नहीं था और पूरे यकीन के साथ मैं ये बात नहीं कर सकता था जो आज मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ कि ये मशहूर तरीन गाने जो थे अदाकारा नहीद पर फिल्माए गए थे, मगर वो गुमनामी में फौत हो गई और गुमनामी में ही चली गई। कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो ज़ेबा बेगम की तरह, फरदौस की तरह, आलिया की तरह, या नगमा की तरह, या शीरीं की तरह, या और किसी मशहूर अदाकारा के पाए की वो अदाकारा थी। अगरचे वो खूबसूरती में बेमिसाल थी और फिरदौस बेगम और नगमा बेगम वगैरह के मुकाबले के लिए उनको फिल्मों के अंदर लाया गया था और उन पर बहुत सारे गाने ऐसे फिल्माए गए जो पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्मों के गाने बन गए। लेकिन ये अदाकारा नहीद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गुमनामी में फौत हो गई थी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि ये वो अदाकारा थी जो अपने हुस्न और जमाल में यकता थी और उसकी खूबसूरती के बड़े चर्चे थे। अदाकारी में वो A क्लास की अदाकारा ना बन सकी थी और उन्हें C क्लास की अदाकारा कहा जाता था, लेकिन उन पर मलका तरन्नुम नूरजहां मेहरबान हो गई। मलका तरन्नुम नूरजहां ने खास तौर पर अदाकारा नहीद के लिए ये गाने गाए थे। इसकी और एक वजह यह भी थी कि उस जमाने में फरदौस बेगम के खिलाफ मैडम नूरजहां बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहा करती थी, इसलिए वो दूसरी अदाकाराओं के लिए भी मेहनत किया करती। तो अब मैं आपको कहानी का वो असल रुख बताने लगा हूँ, वो सुनाने लगा हूँ कि नहीद ने पाकिस्तान के एक बड़े बाअसर सियासतदान के साथ शादी कर ली थी और वो सियासतदान जिसका नाम आज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के बहुत बड़े वडेरे हैं और वो गवर्नर पंजाब भी बने। और ये नहीद की खुशकिस्मती देखिए कि वो पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जो बाज़ार हुस्न से जिनका ताल्लुक था और वो गवर्नर की बेगम बनी और पंजाब की खास तौर पर लेडी गवर्नर के नाम से वो मशहूर हुई और उन्होंने पंजाब की हुकूमत को अपने शोहर के साथ एंजॉय किया था। लाहौर में गवर्नर हाउस में वो राज किया करती थी जब तक उनके शोहर जो गवर्नर रहे, और उनका दबदबे का आलम यह था कि गवर्नर हाउस के अंदर महफिल आम सजा करती थी, अदाकार आया करते थे, गुलकार जाया करते थे, वहाँ ताइफे जो थे आम जाया करते थे, महफिल नशात जो थी गवर्नर हाउस में मुनक़द हुआ करती थी। और नहीद जो है उसने अपनी फिल्में जो ज़्यादातर उसने 30-35 के करीब जो फिल्में की थी और अपने गानों से उसने शोहरत हासिल की थी, वो गवर्नर हाउस पर राज किया करती थी, गवर्नर हाउस में ही रहा करती थी और उस गवर्नर का नाम था गुलाम मुस्तफ़ा खर। गुलाम मुस्तफ़ा खर के नाम से कौन नहीं जाता पाकिस्तान की सियासत में। गुलाम मुस्तफ़ा खर का जो है चैप्टर जो है वो बड़े रंगीन अंदाज में भी लिखा गया है और वो एक दबंग सियासतदान भी थे। गवर्नर के तौर पर भी उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो यानी बिलावल भुट्टो के नाना के वो इंतहाई करीबी एक और मोतमिद साथी थे और उनके वर्कर थे। लेकिन गवर्नर जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनको बनाया तो अपनी गवर्नरी से पहले ही उन्होंने नहीद से शादी कर ली थी। 72 के बाद उनको गवर्नर जब बनाया गया था पंजाब का तो वो 2 बार गवर्नर बने, लेकिन अपनी गवर्नरशिप से पहले उन्होंने नहीद के गाने सुनकर खुद अपना दिल नहीद के हवाले कर दिया था और उनके साथ निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी और उसके बाद उनको गवर्नर हाउस में लेकर आए थे। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। अलबत्ता वो सब जानते हैं जो तारीख का अच्छी तरह मुतालिया करते हैं और जो लोग पुराने हैं उनको भी इस बात का एहसास है और इस बात का इल्म है कि उस दौर के गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर ने नहीद के साथ शादी की थी और उनको गवर्नर हाउस में ही रखा था। इस बारे में जब आपको मैं बात बता दूं, बड़ी तारीखी बात है और इसके बारे में पुराने जितने भी सहाबी है वो अच्छी तरह जानते हैं। खुद तहमीना दुरानी ने अपनी किताब में मेडा साई में, जो गुलाम मुस्तफ़ा खर की बीवी रह चुकी हैं और उसके बाद अब वो शहबाज शरीफ की बेगम है, उन्होंने जब गुलाम मुस्तफ़ा खर से तलाक ली तो उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, उसके अंदर भी नहीद का जिक्र किया है। अदाकारा नहीद जिसे गुलबहार भी कहा जाता था और गुलबानो के नाम से भी और मेहरबानो के कुछ और नाम भी उसके नाम रखे हुए थे, लेकिन नहीद के नाम से उसने असल शोहरत हासिल की थी। नहीद का ताल्लुक जो था बुनियादी तौर पर बाज़ार हुस्न से था। नहीद ने बाज़ार हुस्न में रहते हुए बड़ी शोहरत हासिल की, उसको साड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक था और मीरजादी के तौर पर भी उनका नाम लिया जाता था। नहीद की जब गुलाम मुस्तफ़ा खर के साथ शादी होगी और गुलाम मुस्तफ़ा खर जो है गवर्नर पंजाब बन गए तो बाज़ार हुस्न के मामा मुदा जो कि कंजर एसोसिएशन के सदर भी थे, उनके सरपरस्त भी थे, और मामा मुदा का नाम जो है पाकिस्तान की सियासत और बाज़ार हुस्न की सियासत और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से मारूफ रहा है। वो
अदाकाराओं के और बाज़ार हुस्न की जितनी भी एक्ट्रेस थी उनके मफादात की रखवाली किया करते थे। मामा मुद्दा ने उस वक्त जब गवर्नर पंजाब बने मुस्तफा खर, तो उन्होंने देगें चढ़ा दी थी बाज़ार हुस्न में और ये कहा था कि आज बाज़ार हुस्न का जो दामाद है वो तख्त पर बैठ गया है। मामा मुद्दा की यह आवाज़ दूर तक सुनाई दी गई थी और उसके बाद यह आलम रहा था कि बाज़ार हुस्न और गवर्नर हाउस तक जो रास्ते थे वो कुशादा हो गए थे, प्रोटोकॉल लग गए थे और जितनी भी तवाइफें थीं वो बड़ी आज़ादी से गवर्नर हाउस जाया करती थी। ज़ाहिर वहाँ नहीद हुआ करती थी और महफिलें भरपूर हुआ करती थी। बाद में गुलाम मुस्तफा खर ने उन्हें तलाक दे दी और उसके बाद नहीद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों से भी किनारा कर लिया था और उसके बाद खामोशी के साथ अपनी ज़बान को हमेशा के लिए बंद करते हुए वो बाज़ार हुस्न में चली गई थी और फिर वहीं रहा करती थी। उन्होंने गुलाम मुस्तफा खर के बारे में कभी कुछ नहीं बोला और ना ही कभी कुछ उन्होंने कहा। इसकी वजह क्या थी, इसके बारे में भी अब खोज लगाई जा रही है कि नहीद जो थी वो गुलाम मुस्तफा खर से अलहदा होने के बाद बाज़ार हुस्न में ही जाकर क्यों रहीं और उसके बाद उनके क्या बच्चे पैदा हुए, इसके बारे में भी बहुत सारे सीनियर जो हैं मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। वो मैं आपको अपनी आइंदा वीडियो में बताऊंगा कि नहीद ने कितने बच्चों को जन्म दिया था, आजकल वो बच्चे कहाँ हैं।